क्या मल्टीवर्स सच है? क्या हमारा यूनिवर्स भी मल्टीवर्स का हिस्सा है? चलो पता करते हैं। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। क्या मल्टीवर्स का कोई वैज्ञानिक आधार है? नहीं। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिक जब भी कोई मादक थ्योरी बनाते हैं, मादक समझ रहे हो ना? अरे हाँ, वही। अरे आप तो हो ही समझदार। तो वैज्ञानिक जब भी कोई नई थ्योरी टेबल पर रखते हैं तो उसके आधार पर रिजल्ट की भविष्यवाणी की जाती है, जो अगर साबित हो गई तो थ्योरी को मान लिया जाता है। उसके बाद मैथमेटिक्स मॉडल्स बनाकर थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं मल्टीवर्स की थ्योरी पर। तो वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अपने दो घर बसा रखे हैं। एक वो जो मल्टीवर्स की पूंछ छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और एक वो जो मल्टीवर्स का नाम सुनते ही कूद रहे हैं। देखो, कोई भी खोज एक आइडिया से शुरू होती है। वैज्ञानिकों को कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जो मल्टीवर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला तो स्टीफन हॉकिंस और दूसरा सीएमबी। चिंता मत करो, सब बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आपके दिमाग में मल्टीवर्स की जो तस्वीर बनी हुई है, क्या वो सही भी है? तो विज्ञान की नजरों से मल्टीवर्स क्या है और मूवीज में दिखाया गया मल्टीवर्स अभी तक के ज्ञान से कितना मेल खाता है? तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर लुइस बताते हैं कि बिग बैंग से पहले किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ने सारे यूनिवर्स को एक साथ बांध कर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो फोर्स अनस्टेबल हुई, सारे यूनिवर्स एक दूसरे से अलग हो गए और इन अलग हुए यूनिवर्सेस में फिजिक्स के नियम भी अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेरे से पूछोगे एक सवाल, आखिर मल्टीवर्स है क्या चीज? क्योंकि मूवीज में जो दिखाया गया है वो तो बड़ा एक्साइटिंग है। चलो बताता हूँ विज्ञान के नजरिए से मल्टीवर्स क्या चीज है। वो सारे यूनिवर्स जो हमारे यूनिवर्स के पैरेलल चल रहे हैं, बस उन्हीं को मल्टीवर्स कहते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल से क्या मतलब है? पैरेलल से मतलब है टाइमलाइन का। और ये टाइमलाइन क्या चीज है? भाई साहब, ये होती है समय धारा। और अब ये समय धारा क्या चीज है? समय धारा होती है समय के बीतने की गति। सारी चीजों को जोड़कर अगर आसान भाषा में बोलूं तो किसी दूसरे यूनिवर्स में कैरेक्टर सेम होंगे पर रोल अलग हो सकता है, लेकिन तब अगर दूसरे यूनिवर्स में जीवन संभव हुआ तो समान समय धाराओं से जुड़े हुए दो यूनिवर्स में होने वाली घटनाएं लगभग मिलती जुलती ही होंगी। तो ये है विज्ञान के नजरिए से मल्टीवर्स की डेफिनेशन। अब कुछ लोगों के दिमाग में मल्टीवर्स को लेकर बड़ी उल जलूल चीजें बैठी हुई हैं। रिसेंटली किसी ने मुझे मेल लिखकर पूछा, और मैं उन सज्जन का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि रात को जब हम सोते हैं तो हमें जो सपने आते हैं वो मल्टीवर्स में हो रही सेम टाइमलाइन की घटनाओं से रिलेटेड हैं। अब उन्हें इस चीज पर मेरी राय जाननी थी। अब आप बताओ मैं क्या कहूँ? जिस चीज पर मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, उस पर मैं क्या बोलूं? कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मल्टीवर्स प्रूव हो चुका है, लेकिन यह भी गलत खबर है। प्रोफेसर लुइस बताते हैं कि मल्टीवर्स अभी के लिए एक हाइपोथेटिकल चीज है। हाइपोथेटिकल बोले तो ख्याली पुलाव, और अभी मल्टीवर्स को समझने में हमें समय लगेगा। और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब दूसरे प्लेनेट से आए हुए सुपरमैन को 1939 से 2014 तक 75 साल बाद ये समझ आया कि चड्डी को पैंट के ऊपर नहीं नीचे पहनते हैं, तो मल्टीवर्स इतनी आसानी से कैसे समझ में आ जाएगा? आप जानते हैं फिजिक्स के मामा ने मल्टीवर्स के बारे में क्या कहा था? और मैं बात कर रहा हूं स्टीफन हॉकिंग की। अपनी मृत्यु से पहले 2018 में दी गई उनकी आखिरी थ्योरीज में स्टीफन हॉकिंस ने एक बड़ी ही मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा, यह बात तो तय है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, पर अभी तक हमें जो भी सबूत मिले हैं वो धीरे धीरे मल्टीवर्स की संभावनाओं को घटाते जा रहे हैं। 2020 में नोबेल प्राइज जीत चुके सर रॉजर पेनरोज कहते हैं कि बिग बैंग से पहले जो भी था उसके सबूत हमें आज भी सीएमबी पर मिल रहे हैं। सीएमबी बोले तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। रुको, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग के साथ जो तेज रोशनी निकली थी उसने सारे ब्रह्मांड को भर दिया था, और क्योंकि ये ब्रह्मांड की पहली रोशनी थी तो समय के साथ साथ ये अपनी ऊर्जा खोती चली गई और इस तरीके से ये माइक्रोवेव में बदल गई, जिसे आज के समय स्पेशल रेडियो टेलीस्कोप लगातार डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बिग बैंग होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो अगर बिग बैंग हो सकता है तो मल्टीवर्स को बिना रिसर्च करे नकारा नहीं जा सकता, और उनकी बातों से काफी सारे वैज्ञानिक सहमत भी हैं। जब प्रोफेसर लुइस से पूछा गया क्या मल्टीवर्स कभी साबित हो पाएगा, तो उन्होंने कहा, विज्ञान की किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए मैथ्स चाहिए, और मल्टीवर्स को साबित करने के लिए मैथ्स हमारे पास नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि मान लीजिए कि निकट भविष्य में मल्टीवर्स की खोज हो जाती है, तो क्या हम पैरेलल यूनिवर्स में जंप कर पाएंगे? क्या हम
पैरेलल यूनिवर्स में आ जा पाएंगे? अब इसका जवाब वाकई में बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर मल्टीवर्स है तो उसे जोड़ने वाला दरवाजा भी जरूर होगा। फिर उनसे पूछा गया, आपका दरवाजे से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, ये दरवाजा एक वर्म होल हो सकता है और विज्ञान वर्म होल पर रिसर्च में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि मल्टीवर्स थ्योरी का भविष्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि विज्ञान की हर एक चीज आइडिया से ही शुरू होती है, पर जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में मल्टीवर्स को दिखाया जा रहा है, वैज्ञानिक उसे ऐसा तो कतई न मानते, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मल्टीवर्स है? क्या वहाँ जीवन संभव है? क्या वहाँ फिजिक्स के नियम हमारे यूनिवर्स से मेल खा सकते हैं? और अगर कुछ है और वो ठीक ना निकला तो दूसरे यूनिवर्स के चक्कर में कहीं हम अपना यूनिवर्स भी ना खो दें। प्रोफेसर लुइस ने एक बड़ी ही अच्छी किताब लिखी है, नाम है उसका वेयर डिड यूनिवर्स कम फ्रॉम। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर खुरापात की खुजली हो रही है तो जाके पढ़ लेना। बाकी आप क्या समझते हैं इसके बारे में, लिखिए अपने जवाब कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।